महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। Praise the Lord. हालेलुया। Kindly be seated. हम सब बैठेंगे। I believe you are all blessed. मेरा विश्वास है आप सभी आशीर्वादित हैं। Amen. आमीन। We are different people. हम हटके हैं, हम अलग लोग हैं। Just increase the voice. We are different people. हम अलग हैं। We are heavenly people. हम स्वर्गीय लोग हैं। Amen. आमीन। Don't be carried away by the words of this earth. और इस दुनिया की बातों में बहके मत जाइए। Amen. आमीन। And whatever is contrary to heaven, और जो भी स्वर्ग के खिलाफ है don't accept it. उसे आप मत स्वीकारिए। Don't repeat the same words. और वही बातें जो दुनिया बोलती है उसे दोहराइए मत। Don't repeat it. उसे बिल्कुल दोबारा मत बोलिए। Because words are powerful. क्योंकि शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली है। That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है Life and death are in the power of your tongue. कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ के सामर्थ्य में है। Either we can build up life या तो हम जीवन को बांध सकते or हैं demolish life. या उसे हम गिरा सकते हैं। Many Christians are not aware of all this. और बहुत से मसीह इन बातों को नहीं जानते। We are not speaking heavenly language. हम स्वर्गीय भाषा नहीं बोल रहे हैं। If you want God to intervene अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मामले में दखल दे on this earth इस धरती पर or in your family and home, या आपके परिवार या आपके घर में, you must speak heavenly language. तो आपको स्वर्गीय भाषा बोलनी होगी। Amen. आमीन। Christians are not speaking the language of heaven और मसीह स्वर्ग की भाषा नहीं बोल रहे हैं and they expect God to intervene, और वो उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर उनके दृश्य में आए, or या they are repeating what is spoken which is contrary to heaven, वो वही बातें बार बार दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं जो स्वर्ग के खिलाफ है। because many Christians are ignorant क्योंकि बहुत से मसीह अनजान है how the spiritual realm functions. कि स्वर्गीय या आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है। God is spirit. परमेश्वर एक आत्मा है Heaven is the spiritual realm. और स्वर्ग एक आत्मिक दुनिया है Hell is a spiritual realm. और नर्क एक आत्मिक दुनिया है। Angels are living in the spiritual realm. स्वर्ग दूत इस आत्मिक दुनिया में जीते हैं। This is not the world, all the world that you see. और जो दुनिया हम देखते हैं ये इतनी ही दुनिया नहीं है, There is beyond that, इसके परे भी एक दुनिया which है is greater than the natural world. जो ये संसार या नैसर्गिक दुनिया हम देखते हैं इससे बहुत बड़ा है। Amen. आमीन। We must know it. हमें ये बात जानना है The people of the world don't know it. और दुनिया के लोग ये बातें नहीं जानते। They only know about the natural, physical, material world. वो केवल इस संसार के नैसर्गिक चीजों के बारे में जानते हैं And they can bring some temporary solutions. और वो कुछ थोड़े समय के लिए बदलाव ला सकते हैं, But the real enemies are from the spiritual realm. पर जो सच्ची असली शत्रु है वो नर्क से है। The spiritual enemies, the enemy is spiritual, और आत्मिक शत्रु ये एक आत्मिक दुनिया से है which cannot be seen, जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं felt सकते, or touched. हम उसे महसूस नहीं कर सकते या छू नहीं सकते। Amen. Amen. So the natural man does not have power to deal with spiritual enemies. तो जो नैसर्गिक इंसान है उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आत्मिक शत्रुओं से वो लड़ सके। But we are not
ignorant. पर हम अनजान लोग नहीं That's हैं। what the Bible और says. यही बाइबल कहती है God's children are not ignorant. कि परमेश्वर के बच्चे इन बातों से अनजान नहीं हैं। We know who the true spiritual enemy is, हम जानते हैं कि असली आत्मिक शत्रु कौन है, where he lives. वो कहाँ रहता है, We are not ignorant of his devices, of his schemes. और उसके जो युक्तियां हैं उसकी चाबियों से हम अनजान नहीं हैं। That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है। Amen. आमीन। So, many are not aware of the spiritual realm. तो बहुत से लोग इस आत्मिक दुनिया के बारे में उन्हें मालूम नहीं They है, are ignorant वो अनजान है of इससे, the spiritual world. इस आत्मिक दुनिया से वो बेखबर है, अनजान है। This is called the world of the spirit. और इसे आत्मा की दुनिया कहा जाता है। Amen. आमीन। Heaven is not natural, और स्वर्ग कोई नैसर्गिक चीज नहीं है, it is वो spiritual, आत्मिक है, but more real than the natural. पर वो इस संसार से, इस नैसर्गिक चीजों से ज्यादा असली है। Hell is a spiritual realm, और नर्क एक आत्मिक दुनिया है, but it is more real than the natural. पर वो इस नैसर्गिक दुनिया से भी ज्यादा असली है, हकीकत में है। The angels are real, और स्वर्गदूत असली में है, the demons are real. दुरात्माएं असली में है, The demons were angelic और जो beings. दुरात्माएं जो कभी स्वर्गदूत थे They are innumerable. वो अनगिनत है, The angels are innumerable. स्वर्गदूत भी अनगिनत है, You cannot count. आप उन्हें गिन नहीं सकते। There's nothing on this earth that can count the और angels. दुनिया की कोई भी ऐसी यंत्र नहीं है जो स्वर्गदूतों को गिन सकती है। They are greater or in larger numbers than human beings. और जितने मानव जाति है उससे भी उनकी गिनती बहुत बड़ी है। So that shows that spiritual world is far greater and greater than the natural. तो ये दिखाता है कि जो आत्मिक दुनिया है इस नैसर्गिक संसार से बहुत ज्यादा और ज्यादा बड़ा है। If you're ignorant, अगर आप इन बातों से बेखबर है they can take advantage तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, of you. आपका फायदा उठा सकते हैं। Amen. आमीन। So don't be ignorant. तो इसलिए आप अनजान The मत Bible रहिए। says we are not ignorant. बाइबल कहती है हम इन बातों से अनजान नहीं है। We are not just evolved animals. हम कोई विकास किए हुए प्राणी नहीं है, जानवर नहीं है। We were created in God's image हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। as God is. जैसे प्रभु है, परमेश्वर है, He has an image. उसके पास एक स्वरूप है, प्रतिमा We है, are created in God's image. और हमें उसके प्रतिमा में बनाया गया है। In His likeness, the Bible उसके says. स्वरूप में उसके समान बाइबल कहती है। Holy Spirit told me, पवित्र likeness आत्मा ने मुझसे means कहा कि उसके समान में इसका मतलब God's children function as God कि functions. परमेश्वर की संतान वैसे ही काम करते हैं जैसे प्रभु काम करता है। Amen. Amen. So know who you are, तो ये बात अच्छे से जान लीजिए कि आप कौन है, so that you don't be a victim. ताकि आप फिर किसी का शिकार न बने। Didn't God say, प्रभु ने कहा my ना people are perishing? कि मेरे लोगों का नाश हो रहा Why? है। क्यों? Not because of the devil, शैतान के कारण नहीं, because you don't have this knowledge. पर क्योंकि आपके पास ये ज्ञान नहीं है। Amen. He's not saying because you're weak. वो ऐसा नहीं कहता क्योंकि तुम निर्बल हो, The devil is powerful. शैतान तुमसे ज्यादा ताकतवर है। No. नहीं, He's ऐसा- not saying all that at all. प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, That is not the reason और ये कारण नहीं है you're perishing. आपके नाश होने का। The only reason और एक ही कारण God's children will perish परमेश्वर की संतान का नाश हो रहा है because they're ignorant क्योंकि वो अनजान है इन of बातों God's word. से। परमेश्वर के वचन से अनजान है। Amen. When you know the word, और जब आप वचन को जानेंगे you're an overcomer. तब आप विजयी होंगे। Amen. Amen. Let's, yesterday I gave a very beautiful message. और कल मैंने ऑनलाइन में बहुत सुंदर संदेश You दिया। must hear it. आपको वो संदेश सुनना ही है, Don't miss that message. वो संदेश को चूकिएगा मत। I spoke about who you are. और मैंने उसमें बताया है कि आपकी असलियत क्या है। Unless you don't know who you are, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपकी पहचान you क्या है, cannot live a victorious life. तो आप एक विजय का जीवन नहीं जी पाएंगे। Amen. Amen. Know who you are. आप ये जान लीजिए कि आप कौन है, What God says about you. प्रभु आपके बारे में क्या कहता है। Otherwise, you cannot live the way God wants you to live. नहीं तो फिर आप वैसा जी नहीं पाएंगे जैसा प्रभु चाहता है कि आप जिए। You know, we cannot change people by external laws, और हम बाहरी नियमों से लोगों को बदल नहीं सकते, by punishment. उन्हें सजा देकर। We can only restrict them. हम केवल उन्हें रोक सकते हैं कुछ करने Whatever से। laws are there, जो भी नियम कानून बनते हैं
penalty is there, उसके लिए एक सजा होती है, jail is there, जेल होता है convictions are there. और उसके लिए समझाया जाता है। This is not changing people. और इन बातों से लोग बदलते नहीं It हैं is restricting them to do more, not to do evil. और ये बातें उन्हें रोकती है कि वो बुरे काम ना करे। But this is not God's way. पर परमेश्वर का ये तरीका नहीं है। This can be done till they don't know about God. और ये तब तक किया जा सकता है जब तक वो प्रभु को नहीं जानते। So these cannot change people, इसलिए ये सारी चीजें लोगों को बदल नहीं सकती, because unless their inner man क्योंकि जब तक उनका जो अंदरूनी इंसान है is not changed, वो नहीं बदलता, these external things can restrict but not change. ये बाहरी चीजें उन्हें रोक सकती है पर उन्हें अंदर से बदल नहीं सकती। So who can change? तो इसलिए फिर कौन बदल सकता है? Only Jesus can Amen. change. केवल यीशु ही बदल सकता है। Amen. Amen. Only Jesus can change. केवल यीशु ही बदल सकता है इंसान All को। the outward behavior, और आपके बाहरी सारे बर्ताव, because the behavior of the outside is dependent on the nature of the inner man. क्योंकि आपका बाहरी बर्ताव उस पे अवलंबन है कि आपका अंदरूनी इंसान कैसे है। Like when the tree is bad, the fruit is bad. जैसे जब पेड़ बुरा होता है तो उसका फल भी बुरा You होता can't है। keep on removing the fruit and think the tree will change. आप फल को तोड़ते होंगे, निकालते होंगे और ये नहीं सोचेंगे कि अगली बार ये पेड़ अच्छा हो जाएगा। No. नहीं, No, you can remove it, again it will come the same. आप पहले फल निकालेंगे तो दोबारा कड़वे ही फल आएंगे। So the tree is the root, तो इसलिए जो पेड़ है वो जड़ है, that is your heart. जो आपका हृदय है। And only when God changes, और केवल जब प्रभु उसे बदलता है then only you change. और तभी आप असलियत में बदलते So हैं। God wants that change, तो प्रभु उस बदलाव को चाहता है, the inner change. आपके अंदरूनी इंसान का बदलाव। Without that inner change, no one can go to heaven. और अंदर से बदलाव आने के बगैर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। Amen. Amen. So Jesus is the one who can change everyone. तो यीशु ही वो है जो सभी को बदल सकता है। You know, many Christians, और बहुत से they मसीही know little bit about their spirit, वो अपने आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, but they are taught not the right way. पर उन्हें सही रीति से सिखाया नहीं गया They है। are just taught we are sinners by nature. उन्हें केवल ये सिखाया जाता है कि स्वभाव से ही हम पापी हैं। Yes, हाँ। according to the Bible, बाइबल के अनुसार we were all born sinners. हम सभी पाप में जन्मे थे Even before we were born, और हमारे जन्म होने के पहले भी we were sinners. हम पापी ही थे। Means we were born as sinners. इसका मतलब हम जन्मे ही पापी के नाम Because the थे, seed of man क्योंकि हम मनुष्य की बीज है that has sin. जिसके अंदर पाप है। So we are all born in sin. इसलिए हम सब पाप में जन्मे That's थे। what Psalms 51:5 says. और यही भजन संहिता 51:5 कहता है। And because of that, और इसी के we कारण have the nature of sin. हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। Automatically we sin अपने आप से ही हम पाप करते हैं because we have the nature of sin, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, or fallen nature. एक गिरा हुआ स्वभाव। That's what Ephesians 2:2-3 says. और यही एफिसियों 2:2 और 3 कहता है। And because this nature, the devil was using us, और इसी स्वभाव के कारण शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा था, because we become slaves to the devil by becoming slaves to sin. क्योंकि पाप के गुलाम होने के नाते हम शैतान के गुलाम हो जाते हैं। But now But- here is the good news. अब यहाँ अच्छी खबर है सबके लिए। When we come to Jesus जब हम यीशु के पास आते हैं and received this born again experience, और इस नए जन्म के अनुभव को or स्वीकारते we हैं receive the life of Christ, या हम मसीह के जीवन को स्वीकारते हैं, we become a new person. तो हम एक नया व्यक्ति हो जाते हैं। Amen. Amen. The totality of you is a new person. तो आपका अस्तित्व पूरा नया हो जाता है। Amen. Amen. Now, many of us don't know this because we are ignorant of the spiritual realm. अब बहुत से लोग ये बात नहीं जानते क्योंकि हम आत्मिक दुनिया से अनजान The हैं। greatest work is done in the spiritual realm. और सबसे बड़ा और महान काम आत्मिक जगत में किया The जाता है। greatest work is done in your spirit. सबसे बड़ा काम आपके आत्मा में किया जाता है। Amen. Amen. If you are ignorant, अगर इस बात से आप अनजान हैं, then you will be defeated. तब आप हार जाएंगे।
This is all done in the spiritual. और ये सब आत्मा में किया जाता है। Did you see God coming in you? क्या आपने देखा कि प्रभु आपके अंदर Did आया? you see the Spirit of God dwelling in you? क्या आपने देखा कि पवित्र आत्मा आपके Did अंदर you see निवास कर God रहा है? washing you? क्या आपने देखा कि प्रभु आपको धो रहा Making है, you new? आपको नया बना रहा है, Recreating your spirit? आपके आत्मा को पुनर्निर्माण कर रहा है? I will teach you that. इसके बारे में मैं सिखाऊंगा You आपको। know, God recreated your spirit. देखिए, प्रभु ने आपके आत्मा को पुनः निर्माण किया है You know, God is the creator. और प्रभु ही निर्माण He करता है। created us. उसी ने हमें निर्माण You know, किया I was है। telling my wife, और मैं अपने पत्नी से कह रहा you know, था, I always admire, I always think और मैं हमेशा सोचता how हूँ God created us. कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया, कैसे You know, निर्माण किया, everything in us is working automatically. और हमारे अंदर के हर एक हिस्सा अपने आप ही काम करता The है, digest system is working. और पाचन शक्ति अपने आप काम करती है, Blood is going. और खून अपने आप Heart दौड़ is रहा है, beating. हमारा हृदय दिल धड़क रहा है, Every signal is passed. और हर एक सिग्नल चिन्ह दिमाग को दिया जाता है What is happening around. कि आजू बाजू क्या हो रहा है। Everything is working. हमारा शरीर अपने आप में काम करता We है, are not doing anything. हम कुछ नहीं करते हैं इसके Hello? लिए। Everything is taking care of us. और सब कुछ हमें अब संभाल रहा है। Amen. Amen. The digestive system is working. हमारा It is पाचन- taking the food. It is mixing up with many things, and then it is going and passing out. All this is happening. हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में पचता है, सब कुछ होता है। Amen. Amen. हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग हाथ डाल के ऐसे सब करते हैं, खाना जा इधर आ वो आ, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है सब। और हम लोग ने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया प्रभु को। ये सब प्रभु ने किया है। Amen. You don't even know what is. Have you seen what is inside you? क्या आपने देखा आपके शरीर के अंदर क्या है कभी? हमारा खुद का चेहरा भी हमने नहीं देखा है। तुम वो देखा जो है वो एक रिफ्लेक्शन है मिरर में, एक प्रतिबिंब है मत जो तुमने आपने आईने खुद में को देखा है, नहीं देखा है। But everything is working. पर सब कुछ फिर भी काम कर रहा है। Amen. Amen. You're not telling it to work. आप अपने शरीर को नहीं कह रहे काम करने के अभी लिए, खाना जा रहा है, मैं दे रहा हूँ, अभी पाचन अच्छा कर रहा, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। कौन किया ये सब? प्रभु ने किया है। Amen. 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 How great our God कितना is. महान है हमारा परमेश्वर, He is the creator. और वो ही सृजनहार है, निर्माण करता है। And the most beautiful thing और is सबसे सुंदर बात ये है when you believed in कि Jesus, जब आपने यीशु पे विश्वास He किया, recreated your spirit. उसने आपके आत्मा को पुनः निर्माण किया, That sinful nature और of our जो spirit is हमारे gone. आत्मा का पापी स्वभाव था वो निकल गया। Amen. Amen. You look so beautiful. अब आप बहुत सुंदर दिखते हैं। See, you know, this is the last recreation of us. और ये हमारा सबसे आखिरी पुनर्निर्माण है। वापस से हमको बनाने वाला नहीं है प्रभु। पहला बनाया था प्रभु ने अच्छा एडम एंड ईव को, मगर पाप की वजह से उनका इमेज सब लाइकनेस सब बर्बाद कर दिया शैतान ने। Today you look at the fallen man. आज आप देखिए मनुष्य को, This is not the way God wants man to be. और प्रभु नहीं चाहता है कि इंसान ऐसा जीवन जिए, Defiled, corrupted, और दूषित भरा, पूरा भ्रष्टाचार से, defective, पूरा दूषित जीवन, sickness and disease, सारे बीमारियों और रोगों से all भरा हुआ, natural and spiritual dirt. सारे नैसर्गिक और आत्मिक Language गंदगी, is the worst. और भाषा तो सबसे बुरी है, Emotions, negative emotions are the worst. और सारे नकारती भावना भरे हैं, Totally corrupted. और पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। That's not the way God made. और प्रभु ने इंसान को ऐसे नहीं बनाया, But the moment you believed in Jesus, पर जिस क्षण आपने यीशु पे विश्वास किया, God recreates your spirit. प्रभु आपके आत्मा को फिर से बनाता है, पुनः निर्माण करता है, That's the final recreation. और यही सबसे अंतिम Because पुनर्निर्माण है, you will be like that forever. क्योंकि आप वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। Amen. Amen. You are the most beautiful God created और inside आप you. परमेश्वर के सबसे सुंदर की हुई रचना है। Every defect is removed. हर एक बुराई को निकाल दिया Every गया sin है, is removed. हर एक पाप को निकाल Every दिया गया corruption है, is removed. हर एक भ्रष्ट को निकाल दिया है, All darkness is removed. सारे अंधकार को निकाल Every दिया sin है, is removed. हर एक पाप को निकाल दिया गया है, Because your spirit is going to remain that way forever. क्योंकि आपका आत्मा उसी तरह हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। Amen. Amen. Look at yourself that way. अब अपने आप को आप इस नजरिए से देखिए, Don't look from the outside in. और बाहर से अंदर मत देखिए।
It's a wrong picture. और ये एक गलत छवि है। Look from the inside out, आप अपने आप को अंदर से बाहर and देखिए you'll bring the image of the inside out. और फिर जो अंदर आपके अंदर प्रभु की प्रतिमा है वो बाहर दिखाई देगी। Amen. That is the way God wants you to live. और ऐसे ही प्रभु चाहता है कि आप जीवन When He जिए। says, you must know who you are, जब वो कहता है कि तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो, not from the outside. बाहरी रूप से नहीं, That's a fallen thing. और वो एक गिरी हुई चीज है। He says, look from the inside. वो कहता है कि अपने आप को अंदर से बाहर देखिए How I have made you. कि मैंने तुम्हें कैसे बनाया है। Amen. Amen. You look most beautiful. और तुम सबसे सुंदर दिखते हैं, Created by the hands, recreated by the hands of God. और प्रभु के हाथों से आपको पुनः निर्माण किया गया है। Amen. Amen. Because He's not going to recreate you again. क्योंकि अब वो दोबारा आपको निर्माण This नहीं is the करने वाला final है। image and likeness He has given you in your spirit. और ये अंतिम और आखिरी स्वरूप और प्रतिमा उसने आपको दिया है, That cannot be touched by the devil. और जिसे शैतान बिल्कुल छू भी नहीं सकता। Amen. Amen. He can kill your body, वो आपके शरीर को मार सकता but है, not your spirit पर आपके आत्मा को वो छू भी नहीं सकता, or soul. या आपके प्राण को Amen. He cannot touch. वो उसे छू भी नहीं सकता है। And that is the way you are. और आप ऐसे ही हैं। Amen. Amen. See, there is where 2 Corinthians 5:17, देखिए यहीं पे 2 कुरिन्थिया 5:17 you get the revelation there. आपको यहाँ इस वचन का प्रकाश मिलता है। See, that's why I told you, इसलिए मैंने आपसे कहा learn the spiritual realm. कि इस आत्मिक दुनिया का अभ्यास करिए। This is physical material is temporary. और ये जो सांसारिक दुनिया है ये थोड़े समय के लिए है। In fact, the Lord said, I have removed you out of the world. बल्कि प्रभु ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाला है। Amen. Amen. You're not in this world. आप इस दुनिया के नहीं हैं। You're not of this world. आप इस दुनिया के Though नहीं you're in हैं। this world. इसके बावजूद आप इस दुनिया में हैं। You're not made of this world. आप इस दुनिया से नहीं बनाए गए हैं। You were. आप थे एक समय पर But when you believed in Jesus, जब आपने यीशु पे विश्वास किया, Lord recreated you. प्रभु ने आपको फिर से नया बनाया, पुनः निर्माण किया। Amen. Amen. He removed you उसने आपको from darkness उस अंधकार की दुनिया and से put बाहर you निकाला into His kingdom. और उसने आपको अपने राज्य में रखा। Amen. Amen. So get this revelation तो first. इस वचन के प्रकाश को अच्छे से जान लीजिए। Now, this new creation अब ये जो नई सृष्टि है is totally new. ये पूरी तरह से नई है, You are that new creation. और आप ये नई सृष्टि है। You know, the moment you start living this way, और जिस क्षण आप ये जीवन जीना शुरू करते हैं, you can bring this in your body. तो आप इसे अपने शरीर में भी लागू करते हैं। Amen. Amen. Unless you renew your mind और जब तक आप अपने मन को नया of नहीं who you करते are कि आप कौन है in your spirit, अपने आत्मा में, your body won't change. तो आपका शरीर बदलेगा नहीं, Everything begins in your mind. और सब कुछ आपके मन से शुरू होता See, है। now, so we need to learn now. इसलिए अब हमें Spirit, सीखना है। soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर, This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है What God has done is in your spirit. कि प्रभु ने आपके आत्मा में क्या किया Look है। at this verse 2 Corinthians 5:17. अब 2 कुरिन्थिया 5:17 हम देखेंगे। If any man be in Christ, यदि कोई भी मनुष्य मसीह में हो he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है। Hello? You are a new creation. आप एक नई सृष्टि See, है। that's why God says walk by faith. इसलिए प्रभु कहता है विश्वास से चाल चलो। Walk by faith means विश्वास walk से चलना। by what I am saying, विश्वास से चलना उसका मतलब ये है कि प्रभु कह रहा है मैं जो कहता है उसके अनुसार चलो, not what you think ना कि जो तुम सोचते हो उसके or अनुसार, what the people say. या जो दुनिया कहती है उसके अनुसार नहीं। No. नहीं, Walk by faith means walk by what I say in my word regarding you. और विश्वास से चलना इसका मतलब जो प्रभु अपने वचन में हमारे बारे में कह रहा है उसके अनुसार चलना, That is walking by faith. और इसी को विश्वास की चाल कहते हैं। Now, naturally, we walk by sight, और संसार में या इस दुनिया में By हम देख के feelings. चलते हैं, हमारे भावना से चलते हैं, but spiritually, पर आत्मा में we are asked to walk by seeing the word. हमसे कहा गया है कि हम वचन को देख के चले। Amen. Amen. वचन क्या बोलता है? वही मैं हूं. That's the truth part of you. और यही आपका
सत्य हिस्सा है। Now, people may speak bad about you, अब हो सकता है लोग आपके बारे में बुरी but बातें remember, कहें, पर याद they are रखिए speaking bad not about the real you. कि आप जो असलियत में है उसके बारे में वो बुरा नहीं बोल रहे हैं। उन लोग बोल भी नहीं सकते हैं, उन लोग ने देखा भी नहीं तुमको, और प्रभु ने रिक्रिएट किया तुमको अंदर से। वो क्या देख सकते हैं? ये सब कौन देख सकता है? जिनको सही नॉलेज है वचन का, वही देख सकता है, बोल सकता तुम ब्यूटीफुल हो। Amen. Amen. Only those who have the knowledge of God's word, और केवल जिनके पास प्रभु के वचन का ज्ञान है, based on the knowledge of God's word, और परमेश्वर के ज्ञान के आधारित they will have heavenly language, उनके अंदर स्वर्गीय and they'll भाषा say, होगी, you are beautiful, और वो कहेंगे कि आप सुंदर है, you are wonderful, आप बहुत you ही are अद्भुत है, glorious. आप बहुत महिमा रूपी है। But those who don't have knowledge, पर जिनके पास इस वचन का ज्ञान नहीं है, वो लोग सब तुम्हारा फॉल्ट फाइंड आउट करेगा। आप में ये नुक्स तो अच्छा नहीं ढूंढेंगे। दिखता है, देख तेरा ऐसा है, तू काला है, तू गोरा है, तू जाड़ा है, तू पतला है, तू ऐसा है, तू वैसा है। They'll criticize you, और वो आपकी निंदा करेंगे, but that is not who you are. पर आप असलियत में वैसे नहीं हैं। The real you is your spirit. आपका असली अस्तित्व आपका आत्मा है। Amen. Amen. Due to sin it had fallen, और पाप के कारण गिर गया था but आत्मा the आपका, Lord raised you up, पर प्रभु ने आपको फिर से ऊपर उठाया है recreated you, और आपको पुनः निर्माण किया है, and now you look the most beautiful and the most handsome. और अब आप सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर दिखते हैं। Amen. Amen. There's no defect, और आप में कोई नुक्स नहीं है, कोई दोष नहीं है, no sin, कोई पाप नहीं है, no evil. कोई बुराई नहीं है। That's why God is not angry at you. इसलिए आप प्रभु आपसे नाराज नहीं है। No, नहीं, बिल्कुल नहीं, because He is the one who recreated you, क्योंकि उसी ने आपको पुनः निर्माण किया है, and no evil can touch that part that is called the spirit part. और जो आत्मा का भाग है उसे कोई भी दुष्ट नहीं छू सकती है। Now, so understand this well. तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। When He says, if any man be in Christ, is a new creation, जब वो कहता है कि कोई भी मनुष्य मसीह में एक नई सृष्टि है, this is not talking about your body. तो ये आपके शरीर के बारे में नहीं कह रही है। Hello. You know, this is what happened when I became born again. और यही हुआ जब मेरा नया जन्म हुआ, When I was in my company, जब मैं अपने कंपनी में when था, that brother came and said, जब एक भाई ने आके मुझसे कहा you must become born again. कि आपको नया जन्म लेना And you पड़ेगा say this prayer, और आप मेरे पीछे ये प्रार्थना you will बोलिए, become new. You will become new. तो आप नए हो जाएंगे। I thought, अरे बाप रे, मैं अच्छा नया हो जाएगा, बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा, सब अच्छा दिखेगा, smart दिखेगा. That is my thought. ऐसा मेरी सोच थी। So when I said that prayer, तो जब मैंने उनके पीछे प्रार्थना कहा after I opened my eyes, और मेरे आंखें खुलने के you know, बाद, we are having food, और हम lunchtime. लंच कर रहे थे दोपहर के समय में, Then I saw I'm the same. और मैंने देखा कि मैं तो वैसे की वैसी हूँ, No changes from और outside. बाहरी रूप से कोई बदलाव नहीं है, दिखने में भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है. I thought He said, you'll be a new person. और मैंने सोचा कि आपने कहा कि तुम नए व्यक्ति बन जाओगे You'll be a new creation. और तू नई सृष्टि हो But I'm जाएगा, not seeing anything new. पर मैं तो कुछ नया नहीं देख रहा See, हूँ। here is the problem. देखिए यही परेशानी है, You know, your body did not change. आपका शरीर नहीं बदलता, Even your soul, आपका प्राण भी, which is the mental or emotional part, जो आपका भावना या मानसिक हिस्सा है, where your mind, will and emotion is there, जहाँ आपका मन, आपकी भावना और इच्छा रहती है, it didn't change automatically. वो भी अपने आप से नहीं बदलती। No. नहीं, It is subject to change और वो तभी बदलती है when you renew your mind. जब आप अपने मन को नया करते हैं। Amen. Amen. Then your emotions will change. और तब आपकी भावनाएं बदलेगी, You know, your bitterness, anger, this will change. और सब कड़वाहट, नाराजगी, गुस्सा निकल जाएगी, That we have to change by renewing our mind. और ये सब बदलाव तब आएगी जब हम अपने मन को बदलेंगे। Amen. Amen. So what happened the moment you became born again? तो क्या हुआ जब हमारा नया जन्म हुआ? Here is where many Christians have problem. और यहाँ ही बहुत से मसीहों को That's परेशानी why they are not होती है, happy. इसलिए वो खुश नहीं रहते। I told you last week. मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया। Heaven rejoices, celebrates when? और स्वर्ग कब आनंद मनाता है? Not after you become good. आप अच्छे होने के बाद After you नहीं, fasted and prayed. या आप प्रार्थना उपवास करने के हाँ? बाद,
After you worked much for और the Lord. आपने प्रभु के लिए बहुत काम किया, मेहनत No, no, किया, no, 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 no. नहीं। The moment you become born again, जिस क्षण आपका नया जन्म होता है, heaven rejoices. स्वर्ग में आनंद होता है, उत्सव होता The है, Trinity rejoices. और त्रिकीय परमेश्वर वो पूरी दुनिया आनंद मनाती है। Amen. Amen। Your body has not yet changed. आपका शरीर अब तक बदला नहीं Your है, behavior has not yet changed. आपके स्वभाव अब तक बदले नहीं You है। didn't even fast and pray. आपने उपवास नहीं किया, You didn't प्रार्थना even नहीं किया, work. आपने कुछ काम भी You नहीं did किया, nothing good. आपने कुछ भी अच्छे काम भी नहीं Then किए, why is heaven rejoicing? तो फिर स्वर्ग क्यों आनंद मना रहा है? अभी तक तुम्हारा बदलाव भी नहीं हुआ, अभी तक तुम पाप करने का बंद भी नहीं किया, अभी तक तुम्हारा बिहेवियर भी अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी तुम झगड़ा करता है, उसके पहले ही रिजॉइसिंग होता है हेवन में। व्हाई? क्यों? बिकॉज क्योंकि गॉड हैज रिक्रिएटेड योर स्पिरिट। परमेश्वर ने आपके आत्मा को नया बना दिया। आमेन। Amen. योर स्पिरिट इज परफेक्ट। अब आपका आत्मा परिपूर्ण हो चुका है, नो सिन कैन टच इट, और कोई पाप उसे छू नहीं नो सकती, evil can touch it, कोई बुराई उसे छू no नहीं sickness, सकती, disease, death can touch it, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई मृत्यु no उसे छू Satan नहीं can सकती, touch it. और कोई भी बुरी चीज उसे छू नहीं सकती। It is out of touch of every darkness. अब वो अंधकार के हर एक छूने से बाहर आ चुकी है। Amen. Amen। And because of that, और इसके ही कारण heaven rejoices. स्वर्ग आनंद मनाता है। Amen. Amen। So heaven is always rejoicing at तो you. इसलिए स्वर्ग में हमेशा Because आपके लिए आनंद मनाया heaven जाता है, sees what natural people cannot see. क्योंकि स्वर्ग वो देखता है जो नैसर्गिक इंसान नहीं देख पाते। So how do you see yourself? तो फिर आप अपने आप को कैसे देखते हैं? That is very important. ये बहुत जरूरी है। If you see yourself as God sees you or God shows you, अगर आप अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे प्रभु देखता है या प्रभु आपको जो दिखाता है, then you will live differently. तब आप फिर एक हटके जीवन जीते हैं। You will live by the new being that is in you rather than the old being that is outside. तो फिर आप उस नई जीव से जीते हैं जो आपके अंदर है, इसके बदले की जो पुरानी जीव जो बाहर दुनिया में है। Amen. Amen। Once you get this revelation, एक बार इस प्रकाश को आप you अच्छे will से not जान feel लें, that guilt, तो फिर आपके मन में दोष नहीं condemnation, रहेगा, या दंड आज्ञा नहीं fear, रहेगी, डर नहीं रहेगा, judgment. न्याय नहीं होगा। Oh, प्रभु गुस्से में, प्रभु आशीर्वाद नहीं देगा, प्रभु आरोग्य नहीं देगा। क्यों? वो मनुष्य है क्या जो बाहर से देखता है? वो तुम्हारे हृदय को देखता है, स्पिरिट को देखता है। उसने रिक्रिएट किया है, बनाया है नया, प्रभु यीशु के कारण। If any man be in Christ, अगर कोई भी मनुष्य मसीह में हो, he is a new creature, तो वो एक नई सृष्टि है very different. और सबसे हटके है। There is no creature like the one God made you when you became born again. और जब आपका नया जन्म हुआ तो प्रभु ने जैसे आपको बनाया वैसे पूरे दुनिया में दूसरा कोई भी दूसरा नहीं है। कोई भी नहीं है। Amen. हेलो, उसने ऐसा बनाया तुमको, ऐसा क्रीचर कोई भी नहीं है। You are a new species फिर आप एक नई जाति बन which जाते was हैं never there before. जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं, God himself recreated you. और स्वयं प्रभु ने आपको फिर से नया बनाया। He's our father, वो अब हमारा and पिता our है, father is our creator. और हमारा पिता ही हमारा सृजनहार है, And that is the basic quality of our father is creation. और यही हमारे पिता की बुनियादी आदत है कि वो हर कुछ नया बनाता है। सोचो कैसा तुमको रिक्रिएट किया रहेगा। पूरा प्यार से और इतना अच्छा बेस्ट बनाया रहेगा तुम्हारा। Amen. हेलो, see yourself that way. और अपने आप को इस नजरिए से देखिए। Don't accept or build an image of what people say about you और जो looking from the outside. जो लोग बाहरी रूप देख के आपके बारे में जो कहते हैं उस पे अपने आप को मत बांधिए। इसके लिए हम लोग ने ऐसा इमेज बनाया अपने ऊपर का नेगेटिव, क्योंकि लोग ने ऐसा बोला वैसा बचपन से आज तक जो भी वर्ड्स बोला है उसके मुताबिक तुमने अपने आप को इमेज बनाया है। And behind every word is the intention of the devil. और हर एक शब्द के पीछे शैतान का मकसद है, Remember that. आप जानते हैं और ये याद Every रखिए। word that is contrary to God's word और हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, has the intentions of the devil. उसके पीछे शैतान का कोई मकसद होता है। Amen. Amen।
Don't look at it as मैं ऐसा, मैं गरीब, मैं ना बीमार हूँ. You see, you're building a negative image. देखिए, आप एक नकारात्मक छवि बना रहे हैं अपने आप की, That's not the heavenly image. और स्वर्गीय छवि आपकी ऐसी नहीं है. You cannot become better फिर आप इससे बेहतर नहीं हो पाएंगे unless you have the revelation of heaven जब तक कि आपके पास स्वर्ग का प्रकाशन है, and you speak the heavenly language, और आप जब तक स्वर्ग की बोली नहीं बोलते, and then it changes from outside. और फिर वो सारे बाहरी चीजों को भी बदल देता As है. your soul prospers, और जैसे आपका प्राण उन्नति करता है, see, prosperity in the soul देखिए आत्मा में उन्नति, means, what does it mean? प्राण में Now, उन्नति का मतलब क्या है? many don't know what is prosperity in the अब spirit. बहुत से लोग नहीं जानते कि प्राण में उन्नति का मतलब क्या है. When your mind is renewed जब आपके मन की, आपकी सोच नहीं होती है based on what God says about you, उसके आधार पे जो प्रभु आपके बारे में कहता है, then you're prospering. तब आप उन्नति कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं Every area of your life. आपके जीवन के हर एक भाग में. Sickness cannot leave you बीमारी आपको ऐसे नहीं unless छोड़ेगी you renew your mind. जब तक आप अपने सोच को, मन को नया नहीं करते. Sickness was not created by God for you. और बीमारी परमेश्वर ने नहीं बनाई आपके लिए. Instead of crying out to God, और परमेश्वर के पास रोने के बदले He has given you authority, उसने आपको अधिकार दिया है right for health. और आपके पास हक है अच्छे सेहत का. अच्छा सेहत का हक दिया है, बीमारी का हक नहीं दिया है. तुमने एक्सेप्ट कर लिया है because of the wrong words. और गलत शब्दों के कारण. You're living what God doesn't want you to live that way. और आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप ऐसा And जीवन some जिए. have told you, हाँ होता है ऐसा बीमारी, शायद तुमने पाप किया रहेगा, शायद ऐसा हो गया रहेगा, और होता है ऐसा, क्या है, क्या करने का, अभी स्वर्ग में जाने का सब ठीक हो जाएगा. This is all wrong information fed on you. और ये सारी गलत जानकारी है जो आपको दी गई है. So you have accepted that state. तो आपने उस स्थिति को स्वीकार लिया है. You know, when the Bible says, when any man be in तो Christ, बाइबल कहती है जब कोई मनुष्य मसीह में है, that word be और मसीह में वो is शब्द, existence. वो उसका मतलब अस्तित्व, अभी. That's the way you live. और आप अभी ऐसा जीते हैं. Amen. आमेन. You cannot remove sickness आप बीमारी को नहीं निकाल पाएंगे unless you renew your mind. जब तक कि आप अपने सोच को नया नहीं करते. आज ये बीमारी गया तो शैतान दूसरा देगा, कल परसों तीसरा देगा. वो तो ऐसा देते ही रहेगा, और तुम एक्सेप्ट करते रहेगा, और दूसरे को बोलेंगे हाँ जाऊंगे, आज क्या करायचं, तो होतं ऐसा. They are making you to accept it, और वो आपको इसे स्वीकारने लगा रहे हैं to live with it. ताकि आप उसी के साथ अपना जीवन जिए. God doesn't want it पर प्रभु नहीं चाहता ऐसा, because it's not from heaven. क्योंकि ये स्वर्ग से नहीं Neither है, did God put sickness on you. और ना ही प्रभु ने आप में वो बीमारी डाली है. Amen. आमेन. दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? डॉक्टर के पास जाने का. और एक क्या ऑल्टरनेटिव है? कोशिश करने का, एक्सरसाइज करके सब ठीक हो जाए. सो थोड़ा बहुत ऑप्शंस है, but the most important option is पर सबसे मुख्य पर्याय ये know है the truth, कि आप सच को जान लीजिए get the revelation. और इस वचन के प्रकाश को You know, हासिल करिए. Holy Spirit told me, और you know, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा words are very powerful. कि हमारे शब्द बहुत ही There is सामर्थ्यशाली the होते words हैं, of Satan और शैतान के शब्द है, and there are words of our Father. और हमारे पिता के भी शब्द है. The words either build you or destroy you. ये शब्द या तो आपको ऊपर उठाते, बांधते हैं, या आपका नाश करते Doesn't the हैं. Bible say है ना, बाइबल कहती है ना there is power कि आपके जीवन के शब्दों में सामर्थ्य in है. words? आपके शब्दों में सामर्थ्य है. मतलब वर्ड्स खाली नहीं है, उसमें सामर्थ्य है, अच्छा का भी बुरा का भी. Life and death जीवन और मृत्यु are in the power of your tongue. ये आपके जीभ के सामर्थ्य में है. एक बार डेविल को मालूम पड़ा ऐसा, अच्छा शब्द में सामर्थ्य खत्म करने का, बीमारी लाने का, बर्बाद करने का. So I'll influence people to speak the hell language. तो फिर शैतान क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है कि वो ये बातें बोले. I will influence people to speak that word that is contrary to God's word. और शैतान लोगों को कहता है कि मैं उन्हें प्रभावित करूंगा वो बातें बोलने के लिए जो वचन के खिलाफ है. Amen. आमेन. And people are filling with words. और लोग ये शब्द से भरे जा रहे हैं, And वो word से devil उसका एम्पायर खड़ा कर रहा है. और हमारे बिलीवर लोग मास्क पहना है, और जब भी मास्क निकाला
तो वो लोग जो बोलता है वही रिपीट करता है। वो बाजू वाला बोला अभी और लोग मर रहे, ऐसा ना मेरे को भी लग रहा था और भी मर रहे करके। दे आर रिपीटिंग व्हाट दे आर सेइंग। और जो दुनिया कह रही है मसीह भी वही बातें बोल रहे हैं। You know, we went to the hotel और हम एक होटल में गए थे and that what do you call, क्या बोलते हो, वेटर और जो वेटर थे मैं पूछा भी नहीं, बोलता सर बहुत भयानक चीज हो रहा है, अभी न्यू वेरिएंट्स आ रहा है, उसमें तो समय ही नहीं है, आया तो मर जाता ऑन द स्पॉट, जिसको भी मिला वो भी मर जाएगा, फिर बच्चे लोग भी मर जाएंगे। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। See, we are heavenly people. देखिए हम स्वर्गीय लोग हैं। Hello, we cannot accept that हमें इसे नहीं स्वीकारना है। and let the devil run. और हम क्या शैतान को देंगे ये सारी चलाने के लिए दुनिया? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। I told many other things. I said many other things. और मैंने ऐसे बहुत सी अलग बातें But भी I बोली। spoke the heavenly language. पर मैंने स्वर्गीय भाषा बोली। But many believers are not doing. पर बहुत से मसीह ऐसा नहीं कर रहे हैं। And then we say, Lord, क्यों नहीं आ रहा है अब? प्रभु नहीं आएगा, अपने आप आने का रहेगा तो तुम्हारा जरूरत भी नहीं हो, अपने आप कर सकता है, ऐसा एक सेकंड में पूरा ठीक कर सकता हूँ। 1 सेकंड भी कम है, उससे भी कम, ज्यादा है 1 सेकंड, पूरा क्लियर कर सकता है। He is the creator. वो निर्माण करता है। So don't blame God. तो इसलिए प्रभु पे दोष मत Don't लगाइए। say, Lord, where are you? Why are you not doing? This language is of those who are ignorant of God's word. और ये भाषा उनकी है जो परमेश्वर के वचन से अनजान है। तुम बीमार है क्या? मालूम नहीं क्यों प्रभु बीमारी दिया, मालूम नहीं प्रभु क्यों नहीं आरोग्य देता। These are ignorant. और ये सारे अनजान लोग हैं। Amen. We are responsible. और हम इसके जिम्मेदार हैं। We are responsible. हम जिम्मेदार हैं इस सारी बातों का। You have power, आपके पास अधिकार है but the devil has shut it पर शैतान ने उसे ढाक के रखा through है ignorance. और अनजानता के कारण। Amen. Amen. We are repeating and multiplying the words of hell. और हम नर्क की बातों को ही दोहरा रहे हैं और उसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुगुणित कर रहे हैं। We don't talk by faith. हम विश्वास से नहीं बात करते, We talk based on our senses. हम अपने इंद्रियों के आधार पे बातें कर रहे हैं। जो दिखता है वो बात करते हैं हम लोग, जो नहीं दिखता है वो नहीं बात करते। मगर वचन बोलता है जो नहीं दिखता है वो ऐसा बात करो, बोलता क्या नहीं बाइबल? Okay, now we don't have much time. Time up, no? Pray. Okay, let's all stand and pray. हम सब खड़े होंगे। Do share this message, और ये संदेश शेयर करिएगा you know, and get the right message. और सही संदेश ही Don't सुनिएगा hear wrong messages. और गलत संदेश मत सुनिएगा। Every word is very important. हर एक शब्द जो आप सुनते हैं बहुत मायने रखता है। Amen. Amen. Now let me pray for everyone, अब मैं सभी के लिए प्रार्थना even those who करूंगा are online. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं And I want उनके to लिए tell भी। all of you, और मैं आप सभी से कहना keep चाहता हूँ praying कि प्रार्थना करते रहिए for a great exposure to एक happen. महान खुलासा के लिए। All the hidden things, और सारी छुपी हुई बातें, hidden agendas, सारे छुपी हुई the चीजें people behind all these, और इन सारे चीजों के पीछे जो लोग हैं, all fake things और सारी डरावनी चीजें from different arenas. और अलग अलग जगहों से जो आ रही है, Pray प्रार्थना करते रहिए everything be exposed. कि सारी बातें खुल जाए। All those who are behind और जो सारे लोग इसके पीछे the हैं scene working, और जो ये सारा षड्यंत्र रच रहे bring हैं out hidden agendas, और उनके सारे कानून ला रहे हैं, especially the advisors खास करके जो सलाह देते हैं उन लोगों of के लिए, authority people, जो अधिकारी लोग हैं उनके सलाहकारों के लिए प्रार्थना करिए। the scientist advisors, और जो वैज्ञानिक medical सलाह देते advisors. हैं, जो दवाइयों की सलाह देते हैं, pray. सभी के लिए प्रार्थना करिए। Amen. Amen. I'm not going to say very clear, I'm just और- making it general, मैं आम रूप से सभी के लिए कह रहा हूँ, but pray. पर प्रार्थना करते Every रहिए। day. हर रोज प्रार्थना Didn't करिए। God tell you to pray for others first? है ना, प्रभु ने कहा है ना दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करो। तुम देखो ऐसा प्रेयर करके तुम्हारा लाइफ भी चेंज हो जाएगा। Pray daily. हर रोज प्रार्थना करिए। Father, I thank you for
all your children. पिता मैं सभी आपके संतान के लिए धन्यवाद I देता pray for हूँ all those who are watching. और जो देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। If anyone is going through any kind of trauma or problems, अगर कोई भी किसी परेशानी या समस्या से गुजर रहा है, be free आजाद हो जाओ in Jesus' name. यीशु के नाम में। I declare मैं घोषणा करता that you हूँ will get the revelation कि उन्हें इस वचन का प्रकाश मिले of who you are कि आप कौन हैं, as God sees you, और जैसे प्रभु देखता है as God shows you और जैसे प्रभु दिखाता है through His spiritual mirror, the Word of God. अपने आत्मिक आईने से जो प्रभु का वचन है। Any kind of symptoms किसी भी तरह का चिन्ह of this virus, इस बीमारी को लेके I rebuke it in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम Be में। gone from your body. शरीर से निकल जाए In यीशु के नाम Jesus' में, name. यीशु के नाम में। Any cold or cough कोई भी सर्दी खांसी or any breathing problem, या सांस लेने में तकलीफ be gone in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम में। Remember, याद रखिए more than this virus, इस वायरस से भी ज्यादा it is the fear ये डर है that is destroying people's lives. जो लोगों के जीवन को नाश कर रहा है। More than this ये virus, वायरस से भी ज्यादा it is the fear. डर है जो नाश कर That's why रहा you है। see from every platform, इसलिए आप देखिए हर एक मंच से fear is bombarded केवल डर ही डाला जा रहा है continuously. लगातार, Someone is benefiting और किसी को तो इससे फायदा हो रहा from है this. इन सारी बातों से। Amen. Amen. Now, I declare, अब मैं घोषणा no करता sickness, हूँ no virus कि कोई भी बीमारी या कोई भी will come वायरस near your house. तुम्हारे घर के करीब नहीं In आएगी Jesus' name. यीशु के नाम में। Those who are going through financial problems, और जिन्हें आर्थिक समस्या है hold on. आप थामे रहिए, Keep believing. विश्वास करते रहिए, Blessings are on the way. आशीर्वाद आपके मार्ग पे है। You keep your heart open to receive. आप अपने हृदय को खुला रखिए पाने के लिए, Don't criticize. Don't speak against wealth. और निंदा मत करिए, धन के खिलाफ मत बात करिए। Yeah, don't speak. If you want it, don't speak against. अगर आप इस धन को चाहते हैं तो उसके खिलाफ बात मत करिए, Against any rich people किसी भी अमीर व्यक्ति के खिलाफ बात or मत rich man करिए, or woman of God. कोई भी परमेश्वर के अमीर स्त्री या पुरुष के खिलाफ बात मत No, करिए। don't speak that way. बिल्कुल ऐसे बातें मत करिए, That will open the door. और ये जो है दरवाजा खोलेगा। And keep giving. और देते रहिए, Because when you give, क्योंकि जब आप देते हैं you're developing a heart of giving. तो आप देने वाला हृदय तैयार कर रहे हैं, And God sees your heart. और प्रभु आपके हृदय को When your देखता heart है। is developed in giving, और जब आपका हृदय देने के लिए तैयार हो जाता है, God will send the wealth of the sinners to you. तब प्रभु इस पापियों का धन आपके पास देगा। Amen. Amen. This is our time. और ये हमारा समय है, Don't fear of any sickness and disease. और किसी बीमारी से मत डरिए, रोगों से It will मत not डरिए। touch you. ये बीमारी रोग आपको छू नहीं In सकती। Jesus' name, यीशु के नाम I में bless you all. मैं आप सभी को आशीर्वादित In करता Jesus' हूँ, name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन।